एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर। दूसरा सेमीफाइनल वन साइडेड लग रहा है अभी तक। वैसे तो खैर पहला सेमीफाइनल भी मुझे कोई खास इंप्रेस नहीं किया उसने, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई थी पिच को लेकर। और फिर जो डेली मेल का दावा था काफ़ी हद तक करीब करीब दिखाई दिया। स्पिन को वाकई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। टॉस का नया इशू खड़ा हो गया पूरी दुनिया में। पहले तो सिर्फ हम कह रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे इस पर बात हो रही थी, अब तो पूरी दुनिया में बात हो रही है। इस हद तक मजबूर हो गया कि इंडियन मीडिया को भी इस पर बात करना पड़ गई कि ये इतनी दूर टॉस क्यों फेंका जाता है और आज का टॉस इतनी करीब क्यों फेंका गया। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सबसे बेहतर काम यह है भाई, आईसीसी एक कैमरा लगा दे यार। जब सारा कुछ कर सकते हैं, एक कैमरा लगा दें, टॉस दिखा दें, इतनी कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत ही क्या है। और वैसे भी खैर मुझे लगता है इंडियन टीम को कोई ख़ास कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे मोमेंटम के साथ वो खेल रही है और जितना शानदार उनका कॉम्बिनेशन है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि उनको इस तरह की फजूल काम करने की ज़रूरत है कि छठी पिच नहीं तो सातवीं नहीं तो इस तरह। ये तो बेकार चीज़ें अपने गले बांध कर पूरे वर्ल्ड कप का मज़ा भी ख़राब करेंगे और शायद अपनी जीत में भी भंग डाल लेंगे। चले जी, बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी जब से छोड़ी है, नए कैप्टन पर अभी से शुरू हो गया मामला। पहले बाबर आजम को लेके खामोश नहीं हो रहे थे हम सारे भाई मीडिया वाले, अब शान मसूद को लेके शुरू हो गए। तो ये नहीं लगता यूँ है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है कुछ बात करने के लिए। बाबर आजम की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा बात मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से तो इतनी नहीं थी, लेकिन जब होम सीरीज़ हुई तो होम सीरीज़ में काफ़ी हम बैकफुट पे दिखाई दिए। उसके बाद ज़रा एग्रेसिव क्रिकेट और इंटेंट और इन सारी चीज़ों पर बात शुरू हुई। फिर एशिया कप आया, हमने 2 एशिया कप खेले, खैर एक टी20 का एक वनडे का उनकी कप्तानी में, 2 टी20 के वर्ल्ड कप खेले और दोनों में हम बिल्कुल करीब करीब गए वर्ल्ड कप में। और इसी तरह एक टी20 का एशिया कप था उसमें करीब गए, लेकिन जहाँ पर वनडे का एशिया कप आया वहाँ पर हम बिल्कुल ही फारिग दिखाई दिए। और फिर अब वनडे का वर्ल्ड कप आया ओडीआई, तो यहाँ भी हमारी कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही। इस वजह से ज़रा ज़्यादा मामला शुरू हो गए कि जी ब्लैंक दिखाई देते हैं बाबर आजम, और शायद वो छोटी फॉर्मेट को ज़्यादा हैंडल करना जानते हैं, बड़ी फॉर्मेट उनके बस की बात नहीं है। तो बाबर आजम ने कहा लो भाई फिर मेरे बस की बात नहीं है तो फिर आप कर लो अगर आपके बस की बात है। तो शान मसूद साहब और शाहीन शाह अफरीदी, चलें इन सारी चीज़ों पर वहाब रियाज से अभी अभी मुलाकात करके ये भाई लोग आए हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि अभी तो वहाब रियाज का ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ चीफ सेलेक्टर का, और पिंडी स्टेडियम के दौरे भी शुरू हो गए। मोहम्मद हफीज़ इन काम शुरू कर रहे हैं और मोहम्मद हफीज़ से मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद हफीज़ अच्छा नाम है डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पे। अब यूनुस खान उनके साथ कैसे काम करेंगे ये बड़ा टेक्निकल मसला है। डायरेक्टर क्रिकेट होगा ऊपर, हेड कोच होगा उससे नीचे, और यूनुस खान तो ना आते मुझे लगता है ऐसे। चलें इस पर बात करके देखते हैं। शाकिर अब्बासी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बहुत शुक्रिया शाकिर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ अरफा फिरोज जकी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हमारा रेगुलर पैनल अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। शाकिर अभी अभी आप लोग भाई लोग मिलाए हैं तो काम शुरू कर दिया पहले ही वहाब रियाज साहब ने। वो कहते हैं ना कि ऑन द टोज बिल्कुल अभी वैसे तो कमेंट्री कर रहे हैं वो, खास करके एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। आजकल पीटीवी भी तो इस्लामाबाद में ही है, तो पिंडी में जो है वो वनडे कप का सेमीफाइनल होता है। अच्छा लगा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी और काम से भी गए हो ना तो मुझे लगा शायद से इन्होंने कुछ संजीदा लिया अपनी, और वहाँ देखें सिलेक्टर का, अगर सिलेक्टर डोमेस्टिक में नहीं जाएगा तो कैसे सिलेक्शन करेगा, ये बड़ा, और ये बड़ा अच्छी अप्रोच है। अल्लाह करे इसी मकसद के लिए गए, किसी और मकसद ना गए। अगर ये उनकी अप्रोच है तो ये पॉजिटिव अप्रोच है। पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो आपको डोमेस्टिक को इज्जत देनी पड़ेगी। मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आज जो मैच हो रहा था, इफ्तिखार अहमद डायरेक्टली फ्राम वर्ल्ड कप टू डोमेस्टिक आज वो खेल रहे थे, अपने विकेट वगैरह भी ली, उन्हें वहाँ मौजूद थे। तो ये हल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने बचाना है तो आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी होगी, उसको बेहतर करना होगा और उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। 2-3 दिन पहले आपने गंगोली का एक इंटरव्यू भी पाकिस्तान, उन्होंने भी इस चीज़ पे यही टिप्स दी कि अपने डोमेस्टिक को जो है वो फोकस करें, उसको बेहतर करें। आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट कुछ अरसे से कंट्रोवर्सीज के घेरे में ही है। देखें ना, जब एक साल के अंदर 3 चेयरमैन, आप देखें ना, एक साल पहले इन दिनों एक रमीज़ राजा थे, फिर नजम सेठी आ गए, फिर अब तीसरा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, इनको भी एक्सटेंशन को एक्सटेंशन। तो जब बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक और बात मैं इसमें बड़ा अच्छा कहूँगा, जो इस वक्त जो लॉट आ रही है, जो क्रॉप ऑफ मैनेजमेंट है, सब रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जो मॉडर्न क्रिकेट से अवेयर हैं। अगर इनको अपॉइंट करने के साथ साथ इनको 2 साल 3 साल 1 साल जो भी इनका एक टाइम पीरियड है ना, वो अभी से डिफाइन कर दें इनको। ये आपके पास असाइनमेंट है, ये आपके पास टाइम, जैसे वो एग्जाम में आप जाते हैं ना 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है,
ये सारे सवालात हैं, ये आपने इनके जवाबात देने हैं और 3 घंटे में अपने पेपर हल करना है, आपसे पहले नहीं लिया जाएगा। तब आपको फेल और पास का जो है वो आपको मार्किंग की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हफीज़, वहाब, ये सारे पॉजिटिव लोग हैं। इनका माजी इस हवाले से बेदाग है, कभी वो कंट्रोवर्सीज़ में रही, कभी लॉबिंग्स उस तरह से नहीं की, अपनी क्रिकेट खेली, इज्जत से खेली और आगे। तो मैं इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सोहेल तनवीर, ये बात आपकी ठीक है। सोहेल तनवीर से मेरी बात भी हुई, जब वो मीटिंग करके आए मैंने उनको कॉल की, उनसे मैंने जानने खबर के लिए बात की थी। खबर तो उन्होंने उस तरह से नहीं दी, लेकिन अपना इंटेंट उन्होंने दिया कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो जूनियर लेवल पे मैं काम करना चाहता हूं, मिला और वहीं पे उनको मिल अच्छा, गया। यूनुस खान से मैं अगर फैक्चुअल बताऊं तो मैंने कोशिश की कि उनका इंटेंट भी यही है कि वो कहते हैं कि मैंने जूनियर लेवल पर ज़्यादा काम करना है। ये बड़ी बात है और मुझे अच्छा लग रहा है यार। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ शाकिर और अरफा और अबू बकर, हम तो सुनते ही नहीं है यार कि जूनियर के साथ जो आएगा वो कहेगा मुझे तो कोच बना। ये बहुत अच्छा किया पीसीबी ने। ये अप्रोच इसलिए अच्छी है कि उन्होंने जिन लोगों ने 30 से 40 साल हो गए उनको क्रिकेट छोड़े हुए, उनके घेरे से निकले हैं। वही तौसीफ अहमद, वही हारून रशीद, वही ABCD। अब वो एक नए लॉट के साथ, जिसे मॉडर्न क्रिकेट की जो पेचीदगियां हैं उनका भी पता है, उनने रिसेंटली क्रिकेट खेली भी है, तो मेरा ख्याल है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लग गए हैं। तौसीफ अहमद साहब का तो अरफा बड़ा मजे का सीन हुआ है। इधर चीफ सिलेक्टर बने, उधर उन्हें हटा दिया, वो बेचारों ने कुर्सी का मजा ही नहीं चखा। मतलब इंटरिम के तौर पे ही बने थे, उसका भी वो मजा नहीं चख पाया। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। क्योंकि देखें असलान भी, जब आपने अपने जो इंटरनेशनल जो सर्किट में आपकी जो टीम होती है वो बनती है आपके ग्रास रूट से ही है। जब आपकी फाउंडेशन, आपके पिलर जब स्ट्रांग होंगे तब आपकी टीम जो है उसके जो समरात वो फिर नजर आएंगे। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 1 या 2 साल बाद ही नजर आना शुरू होंगे। थोड़ा एक पेशेंस के साथ सिस्टम को ठीक करना होगा। लेकिन अच्छी बात है कि अब इन्होंने अगर किया, तो मैं तो इस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट इस बात की करता हूँ कि आपके हमेशा जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इस डोमेस्टिक में खेला, इसी सिस्टम में खेल के वो ऊपर तक आए हैं, फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, उन्हीं को ही मौका देना चाहिए, ना कि आप फॉरेन कोचेस को लाएं। ठीक है, फॉरेन कोचेस एक्सेप्शनल हो सकते हैं। अच्छी क्या है, अरफा और शाकिर ने जो जिक्र किया, अबू बकर, मैं और आप तो इस पर डिस्कस करते हैं। ये जितने लोग अभी आए हैं ये सारे 200+ डोमेस्टिक वाले हैं, जिनके फर्स्ट क्लास आप जिसके भी देखेंगे 200+ है। मुझे बहुत अच्छी लगी है, अच्छी बात है। और क्योंकि देखिए आप उनसे फिर आप अकाउंटेबल उन्हें कर नहीं सकते ना। जो फॉरेन कोचेज हैं उनको आप क्या कहेंगे कि आप जो है वो डोमेस्टिक आपका ठीक करें, उन्हें तो सिस्टम का पता ही नहीं है। ये तो ऐसी आप अपने सर से उतारने वाली बात कर लोगे। अब देखें, ये आए हैं, मोहम्मद हफीज़ आए हैं, वहाब रियाज आए हैं, मिसबाहुल हक जो वो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये इस सर्किट में रह चुके हैं। अगर इनसे करेंगे, एक तो इनका CV भी स्ट्रॉन्ग है, तो इनसे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। जो लोग इस सिस्टम में रही नहीं हो तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो एक अच्छी बात हो। एट द सेम टाइम इन्होंने जो टीवी पे ऑब्वियसली बीइंग एन एनालिस्ट ये लोग बैठ चुके हैं और क्रिटिसाइज भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया वगैरह पर किया, तो अब ये इनसे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही, इनको खुद भी अप्रूव करना है कि नहीं हमने बात की है उसको अब हमने इंप्लीमेंट करना है। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। सर एक तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस की। जो 3 बड़े नाम अभी हम अंदर डिस्कशन ला रहे हैं, सोहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज़ हो गए और इवन अगर वहाब रियाज भी, तो ये तीनों PSL की प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो इटसेल्फ जो है ना ये सारे इस डोमेस्टिक से 200 से ज्यादा फर्स्ट क्लास खेला हुआ बंदा है। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मुश्किलात हैं और जो चीज़ें डोमेस्टिक क्रिकेट के इश्यूज हैं, इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और साथ ही इन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली भी है। अभी बिल्कुल जिस तरह शाकिर ने बोला, अभी रिसेंटली रिटायर्ड है। अच्छा, मैंने अबू बकर जो हफीज़ का आप तीनों के सामने नाम लिया ना, मुझे इसलिए पता है, आप सारे कवर करते रहे, हम कवर, हफीज़ को पर्सनली जितना मैं जानता हूँ, इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो बात नहीं सुनेगा, उल्टी सीधी बात तो किसी की नहीं, वो छोड़ देगा, का बात नहीं सुनेगा। देखिए, सो फार सो गुड। मेरे नज़दीक जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि टेन्योर सिक्योरिटी क्या है। कि ये देखें, एक्सटेंशन मिली हुई है मैनेजमेंट कमेटी को जो हायरिंग कर रही है इन सब की, और जो ही नई गवर्नमेंट आती है, अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिलती, इलेक्शंस नहीं होते, या नया चेयरमैन आता है या नया चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आती है, तो क्या ये मैनेजमेंट रहेगी नीचे, ये कोचेज रहेंगे, ये स्टाफ रहेगा? अगर नहीं रहेंगे तो देन अगेन वो इशूज होते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। प्लान देने वाला कोई और होता है, एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो कोई और आता है। जब ये सिचुएशन होगी तो आपके प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इंप्लीमेंटेशन रुक जाएगी और आपका प्रोसेस वापस बैक टू स्क्वायर 1 0 पे चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है, देखना ये पड़ेगा कि ऐसे बंदे को अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए जिसकी खुद टेन्योर सिक्योरिटी है, और जो 2 साल 3 साल ये जितना भी जो भी जिसके लिए उसकी जो पोस्ट है वो वहां पे वेकेंट है, वहां पे वो ऐसा बंदा हो जो उसको पता हो कि मैं 2 साल के लिए, और उसकी टीम भी फिर उसके अंडर काम करे, ताकि हम प्रॉपर A से लेके Z तक उस टीम से पूछ सकें कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने जो इंप्लीमेंटेशन की थी, आपने जो मैनेजमेंट लाई थी, उसने क्या परफॉर्म किया है। अब ये जो ही देखें, जो बंदा भी लगाता है अपॉइंटमेंट करता है, उसको जब हटा दिया जाता है तो नेक्स्ट प्लान अगली दफा आने के लिए उसके लिए रेडी होता है। जी मैं तो करने लगा था, मुझे हटा दिया गया था। या तो इनको कैरी करने दें, इस पूरे स्टाफ को कैरी करने दें। अगर इनको नहीं कैरी करने देते तो अपॉइंटमेंट्स उनको करने दी जाएं जिनको आप मौका देंगे प्रॉपर आगे आने के लिए। मिकी अर्थर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी
और ब्रैडबर्न को भी कहा कि वहाँ काम करें। मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छी बात है, हमें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। इससे पहले यार शाकिर, इतना काम हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, निकाला क्या? हैदर की ज़रा काम देखें। हैदर से ना कहीं खेला जा रहा है, ना वो अपने फुटवर्क पे काम कर। उसको रोहित शर्मा बनना है, लेकिन रोहित शर्मा जैसी शॉट्स नहीं मारनी। हमारे लड़कों को समझाने की ज़रूरत है, भाई नेशनल क्रिकेट अकेडमी बुला के बिठाते हो, भेजो यार डोमेस्टिक में, खिलाओ उनको डोमेस्टिक। कासिम अकरम है, उसको कहीं प्रमोट हम नहीं होता देखते, क्यों? क्योंकि उसकी बैक नहीं है, वरना वो लड़का बहुत अच्छा है, अंडर 19 से कप्तान चला आ रहा है, स्कोर करता है, डोमेस्टिक खेलता है, कोई प्रमोशन नहीं। हुरैरा अरसलान, इसमें ना आपने बड़ी कमाल की सिस्टम पे ही आपने पॉइंट आउट किया ना कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह अपॉइंट करता है, किस तरह खिलाड़ियों को सामने लाता है। अब ये रिसेंट कंट्रोवर्सी कप्तान की जो भी हुई, ठीक है, अब आप ये देख लें कि हमारा सिस्टम कप्तानी को अपॉइंट करने के लिए क्या है। हमारे वाइस कप्तान थे दो, एक शादाब और एक मोहम्मद रिजवान। ये जो डिस्कशन हुई उसमें एक बार भी उनका नाम नहीं लिया गया। कल हम बात कर, मैंने कहा हालांकि हैरत है, देखिए, कभी ये भी नहीं हुआ ऐसा कि हाँ। आपका वाइस कैप्टन कैप्टन बनने का कि काबिल मतलब हो। यार चलो अजीब डिस्कस बात ही है। कर लो, कुछ कर लो। आउट ऑफ नोवेयर शाहीन आफरीदी आ गए ड्यू टू पीएसएल परफॉर्मेंस जो भी उसकी है, सर फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस है, और फिर साथ में जो है वो शान मसूद आ गए, वो भी है फ्रेंचाइज में। वेरी वेल सेड। तो इस तरह करके शान मसूद भी आ गए। उनका आप काउंटी का चलें एक्सपीरियंस देखें, लेकिन आप आपके अपनी टीम में इस टाइम ओडीआई और टेस्ट टीम का एक बंदा है जिसका नाम है सऊद शकील। और बड़ी आपको हैरान कर, ये बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा आपको लगेगा कि बाबर आजम ने भी जो जूनियर लेवल पे सऊद शकील के अंडर जो है वो खेला हुआ है। वो आपका नेचुरल कैप्टन है, जूनियर लेवल पे उसने कप्तानी की है, अंडर 19 में पाकिस्तान शाहीन में कप्तानी की है, और उसको उसका भी नाम नहीं लिया। ब्रेक से आते ये इस पॉइंट पे जरा डिस्कशन और करेंगे। एक तो सऊद शकील, और दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रही कि शान मसूद जिनकी जगह नहीं बन रही थी, अब इमामुल हक की शादियों की छुट्टियों में खेलेंगे वो। तो मैं ज़रा वापस आता हूँ ब्रेक से। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही थी शाकिर, मैं यही वाला पॉइंट जो अभी अरफा ने किया, सऊद शकील वाला। यार मोहम्मद आसिफ से, अच्छा वो बाद में तो खैर खबर आई, मैं मोहम्मद आसिफ तो आपको पता ही है उनका मिजाज, उन्होंने कहीं मुझे कॉल कर दी, वो फिर लंबी होगी कॉल, तो मैंने उनसे कहा जी कि कोई ऐसी बात जो आप करना चाह रहे हैं कर लें, मैंने सुना है। उसने मुझे कहा कि यार अब्दुल्ला शफीक ना अभी नहीं तो 6-7 महीने बाद कैप्टन बनेगा और वो लंबा गया। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं आप, अब्दुल्ला शफीक। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो कह के उसने कहा बस ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फिर कुछ अर्से बाद मैंने देखा 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, इधर उधर से खबरें आ रही हैं, अब्दुल्ला शफीक भी एक नाम है। मैंने कहा ये कहाँ से आ रही हैं खबरें हमारे यहाँ? ये अब जैसे शान मसूद, मेरा कहने का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स, नो वेयर, और इस तरह की चीज़ें फ़ौरन हो जाती हैं। शान मसूद की जगह सिर्फ इसलिए शायद अभी बन जाए कि इमाम की शादी की छुट्टियाँ। मुझे बताएं, इतने देर से वो टेस्ट टीम का भी हिस्सा नहीं है, अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 33-34 साल का बंदा कितनी क्रिकेट खेलेगा? क्योंकि शान मसूद के हवाले से जो मेरा अपने नज़रिया है कि शान मसूद एक बड़ा वेल ग्राउंड क्रिकेटर है, वो प्रेजेंटेबल है, क्रिकेट भी उसकी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन रिसेंट अगर देखें तो टीम में नहीं था, तो ये उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। एक ऐसा शख्स जिसको अपनी टीम के अंदर अपनी जगह बनानी है, उसके लिए जद्दोजहद करनी है, उसके ऊपर आपने एक और बर्डन डाल दिया कि वो आप कैप्टन भी हैं। सर सीरीज एक ऐसी क्रॉप ऑफ इस वक्त जो लॉट इस वक्त मौजूद है ना कौमी टीम में, वो महल शान किसी के साथ इतना जल, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उस तरह से जोड़ने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई अगर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा करना चाहे तो वो किए जा सकते हैं। उन्हें ये चाहिए था टेस्ट के हवाले से। देखें आपकी अल्टीमेट जो चॉइस है ना टेस्ट के लिए, वो आप खुद भी कहते हैं कि सरफराज आपका टेस्ट का विकेट कीपर है। आपने यही कहा ना कि शान को 2 साल के लिए हमने कर लिया, आप शान ही आपका एक फ्यूचर एक प्लान था, तो आप सरफराज को कैप्टन बनाते और शान को टेस्ट में उसके साथ जोड़ देते, साल लगा लेता। अगर 2 साल लगा लेता, एक लॉन्ग टर्म प्लान हो जाता, ये साथ ग्रूम भी हो जाता अपनी परफॉर्मेंस पे। अगर टीम में इसकी जगह कंफर्म होती तो ये ज़्यादा इसके लिए बेहतर होता, ना कि वो अभी उसकी अपनी उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर बड़ा इसका फ़र्क पड़ेगा कि मेरी अपनी कैप्टन को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। जब वो खुद अपनी जो है वो स्पॉट बचाने के लिए जदोजहद कर रहा होगा तो कप्तानी कैसे करेगा? ये बड़ा एक मैं शान के हवाले से, शान की एज अ पर्सन एज अ क्रिकेटर मैं पसंद करता हूँ, एज अ प्रेजेंटेबल, वो अच्छा मीडिया अच्छा हैंडल करता है, सारा कुछ है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, सब मानते हैं और क्रिकेट की समझ भी है उसको, अपनी लेकिन परफॉर्मेंस कमाल काम किया। अगर सरफराज के साथ रखा जाता कुछ अर्सा, अगर चलो आपने शान मसूद को ही बनाना था, तो ये मुश्किल टूर और 1-2 टूर जो है वो सरफराज के अंदर उसको करवा देते, उसको बता देते कि बेटा तू तैयारी कर, सीख, अपने आप को बेहतर कर, आगे तो कप्तान है, ये बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल ये फैसला किया उनके वालिद साहब बड़े इन्फ्लुएंसर से, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन उसके वालिद, तो उन्होंने उसका ये इसमें उनका रोल बहरहाल है। लेकिन शाहीन के हवाले से मुझे जो प्रॉब्लम है ना,
मैं हमेशा कहता हूँ कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने 2 ही सुपरस्टार पैदा किए हैं, बैटिंग में बाबर और बॉलिंग में शाहीन। शाहीन का इशू ये है कि इतना इंजरीज़ का शिकार है रिसेंटली। अभी देखिए आपने से T20 का कैप्टन बनाया, ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट खेलता है, वहाँ जान के बॉलिंग इससे ज़्यादा कराई जाएगी, ज़रा मैन हथियार है, और वो उधर ही इंजरी का शिकार हो जाएगा, तो क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वो T20 में कैप्टनसी के काबिल होगा? एक ऐसा मतलब वीक विकेट है, ये एक वीक लिंक है मैं समझता हूँ। और लाला मेरा ख्याल है उसको इतनी अरसा उसने क्रिकेट खेली है, उसको ये कम अज़ कम और कुछ नहीं तो बाबर आजम की जो स्टोरी उसके सामने थी यही सामने रखता कि बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर था, हमने उस पर एक बोझ डाला जिसके कंधे उसके काबिल नहीं थे उठाने के, वो उधर ही बस्ट हो गया, बैठ सही गया। है, बिल्कुल। इसकी भी जो है ना, इसकी जो सारा इतनी बड़ी पग उठाने जोगी नहीं है, फास्ट वैसे- बॉलर है ना। वैसे देखिए आप सिंपल अच्छा। पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का इंजरीज हो रही है ना, इसको पिछले 2-3 साल से मुसलसल इंजरीज चलो हो रही है। हर फास्ट उसी सीरीज में ये टेस्ट में इंजर्ड हो जाता है, तो T20 का खेलने जो गई ना हो तो कौन कैप्टन? एक और भी है मेरा थोड़ा सा अबू बकर कि देखें बाबर के ऊपर कतगनी लग गई कि यार वो दोस्ती यार, उसने शादाब को सेव किया, उसने कहा जी नवाज मेरा मैच विनर है, उसने हारिस रऊफ को सारे मैचेस खिला दिए, जितना क्विंटन डीकॉक ने स्कोर किया उतना उसने दे दिया, तो उसने कहा मैं भी पीछे नहीं रहता। तो अब यहाँ पर शाहीन क्या बुरी परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ को ड्रॉप कर पाएगा, फिर यहाँ एक नया मसला खड़ा। अच्छा फिर यही लोग होंगे जो अभी कह रहे हैं ना शाहीन को कैप्टन बना दो, आप यकीन करें अबू बकर यही लोग होंगे, देखा जी ये तो दोस्ती यारी में पड़ गया है, और फिर ये जाके मिलाएंगे वो बाबर से सीखा था, फिर वो बेड़ा गर्क करने में, और फिर वही होगा, फिर इसको भी साइड लाइन करें, फिर एक ग्रुप साइड लाइन होता रहेगा, फिर किसको लाएंगे? देखिए, 2 प्रेसिडेंट्स के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जिस मर्ज़ी को कप्तान बनाते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोग्रेटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस पे आपने वर्ल्ड कप में ये अनाउंस कर दिया था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपने कप्तान को इनडायरेक्ट मैसेज भेज दिया था कप्तानी चेंज होने वाली है, उस पर जो उसका प्रेशर पड़ा होगा, मेंटल उसके जो अपसेट हुआ होगा वो अपनी जगह पे, और परफॉर्मेंस पे इशू पड़ता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि बीइंग ए ह्यूमन इस तरह की जब उसे नेगेटिव खबरें मिलेंगी उसका उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल पड़ा होगा। अब आप देखें कि आपका कप्तान, आपकी मैनेजमेंट अभी आ रही है, वो आएगी, आपको रिपोर्ट देगी कि क्या क्या हमने फेस किया, क्या रिपोर्ट है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना था। यहां पर यह सिचुएशन थी कि डिसीजन पहले ले लिए गए थे, आपके कप्तान के मिलने से भी पहले, आपके कोचेस से मिलने से भी पहले, और टीम के आने से भी पहले। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 40 मिनट पहले आपका कप्तान अगर रिजाइन करता है और 40 मिनट के अंदर अंदर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी एक इंटरनेशनल टीम के 2 फॉर्मेट्स के कैप्टन कौन होंगे, नहीं, वीडियो भी और उनकी वीडियो भी आ जाती है। ऐसे नहीं वाह। बाबर आजम ने मिलना था, जो मैंने शाकिर आप सबको खबर भी हमने, मैंने सुबह ये कहा कि भाई शान मसूद को कराची वाइट छुड़वा के लाहौर बुला लिया गया, वो लाहौर में मौजूद है, क्यों? अभी तो बाबर आजम गया ही दैट मींस कि उन्होंने बना लिया था ना ज़हन। वीडियो सर पहले रिकॉर्ड हुई है, वीडियो पहले रिकॉर्ड हुई है ज़का अशरफ से मिलने वाली, और जैसे ही बाबर आजम ने 3 मिनट के अंदर वीडियो भी लोड हुई। अरसलान आप ये देखें कि यार जब आपने किसी बंदे को चेंज करना है, कप्तान जो है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी जो है वो यहाँ तो बहुत बड़ा मसला है, सही बात। पाकिस्तान में, तो आप बाबर आजम से पहले आप मीटिंग करते हैं, आप एक्स क्रिकेटर से पहले मीटिंग कर रहे हैं, 4 से 5 सिलेक्शन कमेटी के जो अब आ रहे हैं उनसे पहले आप मीटिंग कर रहे हैं, आप जो प्रॉपर एक जो भी स्टेक होल्डर जिनको कह सकते हैं उनसे आप पहले मीटिंग कर रहे हैं, जिसको बनाने कप्तान उसको भी आपने बुला लिया है, आपने पहले ही जो है वो अपने ज्यूम कर लिया ये होना है, तो फिर आप उससे एंड में आकर आप क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की ये बात होगी ना कि यार बाबर को आप बुला रहे हैं, उसके सामने आप एक ऑप्शन रख रहे हैं कि जी आप वाइट बॉल में आपको नहीं हम रखना चाहते, टेस्ट में आपने करनी है तो कर लो, क्यों वाइट बॉल में क्यों नहीं? यार उसी बंदे ने एशिया कप में आया था, वही T20 वर्ल्ड कप्स में खेला गया, वर्ल्ड कप में क्या बाबर आजम की कप्तानी की वजह से हम लोग जो बाहर हैं, जो बॉलर्स थे जिन्होंने नंबर 1 बनाया है उनसे नहीं, टीम परफॉर्मेंस तो वो कहाँ थी, उस पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं की। जो अभी कैप्टन बने उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए ये कैटेगरी के लिए कह रहा हूं। अब देखिए आपने एक बात की दोस्ती यारी की, ये बाबर आजम के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये जो अभी जो नाम आए हैं वो क्या परफॉर्मेंस की वजह से आए हैं? वो भी तो दोस्ती यारी कहीं ना कहीं PR ये वो जो ये जर्नलिस्ट थे उनके साथ दोस्ती। लाहौर कलंदर्स ने जितना जोर लगाया वो समझ आ गई थी हमें, मतलब एक फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस करेगी अब कैप्टन बनाने के लिए। लाहौर कलंदर का नाम ले रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते पहले शाहिद अफरीदी आके वज़ीर-ए-आज़म आपकी काकड़ बात को से मिला अग्री हूं मैं, देखिए शाहिद अफरीदी आके यार वज़ीर-ए-आज़म ये काकड़ को मिला है, यहाँ से कैप्टन मिलके के जाके लिए वो ज़का अशरफ को मिला है, तो तैयारी तो उसने की है ना बेसिकली। ठीक है लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग थी ना वो लाहौर कलंदर नहीं थी, डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अग्री प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन जो खुद बिल्कुल ही जो है वो हिलती चेयर पे बैठे हुए ज़का अशरफ साहब, वो कैसे मतलब ना कर सकते थे? तो ये
मैं कल भी एक शो में कहा कि Extension शायद भी मिली अफरीदी है ना से इसी बेहतर चक्कर लॉबिंग में। कोई कर नहीं सकता। उसने सारी ज़िंदगी जो अपनी क्रिकेट खेली है वो लॉबिंग की बुनियाद पे खेली है। एक माफिया साथ मिलाया, जर्नलिस्ट माफिया था, ये जो भी और लोग थे उनको फीड करता रहा, ट्रीट करता रहा, उनके साथ इतनी लंबी क्रिकेट खेल गया और उसके बाद भी वो उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो अपना एक अच्छा खेला, अपने तौर पे तो अच्छा खेला है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शाहिन शाह अफरीदी के लिए नुकसानदेह चीज़ है। शाहिद शाह अफरीदी जो है वो मैं समझता हूँ एसेट है पाकिस्तान के लिए, तो उसको इस तरह से बहुत एक्सप्लॉइट अर्ली करना हो जाएगा असलन वैसे बहुत ये जल्दी एक्सपोज कर देते हैं। शाकिर अब्बासी की एक पर्सनल उनकी वो है, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि आपको टीवी पर और सोशल मीडिया पर आइंदा कुछ महीनों में ना सब अच्छा अच्छा आपको दिखाई देगा। आपको कप्तानी भी अच्छी दिखाई देगी। अगर कप्तान अपनी टीम को सिलेक्ट करना चाहेगा, अपने खिलाड़ियों को जो है वो पिक करना कहा चाहेगा जाएगा, जिस पे देखिए उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा, daring है। हाँ जिस पे उनको कॉन्फिडेंस होगा, कप्तान अगर उन्हें पिक करेगा तो कोई दोस्ती यारी की बात अब नहीं होगी। तो आपको सब अच्छा आइंदा महीनों में मैं दिखाई इसीलिए देगा। कह रहा हूँ कि मैनेज करेगा ना शायद अफरीदी बैक एंड पे बैठ तो अब के। दोस्ती यारी की बात जो वो बाबर आजम पे तो नहीं हुई ना लोगों, Yes. फिर तो फिर बाकियों पर बाबर भी आपको आजम को हम करनी चाहिए। ये तो हम स्पेयर बाबर आजम को नहीं कर सकते कि उसने कैप्टनसी इंतहाई पुअर कैप्टन रहा है बाबर आजम, इंतहाई पुअर नहीं, एशिया जो बात कप वर्ल्ड ठीक है, कप में। कैप्टनसी मैं वाला- आपको बता रहा हूँ कि हम 3 मैच बाबर आजम के स्टेट अवे कैप्टनसी से आ रहे हैं। हम अफगानिस्तान के खिलाफ पुअर कैप्टनसी से आ रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका के आखिरी 2 खिलाड़ी कैप्टन के पास प्लान ही नहीं था, उसने शाहिन शाह अफरीदी के 2 ओवर आउटसाइड ऑफ स्टंप करवा दिए। एशिया कप में एशिया कप में भी यही हुआ। इवन तो इसलिए कैप्टनसी देखे ना, पाकिस्तान को बाबर आजम को पूरा मौका दिया गया 3 साढ़े 3 साल, समझो 4 साल उसने मुल्क को जब रिप्रेजेंट भी किया, लीड भी किया, और ऑल आउट जितनी सपोर्ट बाबर आजम को मिली है बोर्ड की तरफ से, अवाम की तरफ से, शायद ही इतनी किसी को मिली हो। हाँ, लेकिन नहीं, अब सही है। अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा तो उसको जो है वो हटाना तो था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जब इतना अर्सा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका था तो उसे राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लेना चाहिए था वर्ल्ड कप के दौरान। आखिरी मैच में वो मिकी आर्थर के बजाय खुदा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वहां स्टेप डाउन करके आता, जिम्मेदारी कबूल करता, उसकी इज्जत भी होती, उस पर जो है लोड भी कम होता। यहाँ अगर उसने अगर अपनी मर्जी से भी रिजाइन किया ना तो ये हमें नहीं हजम, और हम कहते हैं इससे लिया गया, चल बच्चे इस्तीफा दे। अच्छा ये बात मतलब है। ये आप समझने की चीज है ना, Situation ही उसको वैसी है ना। ये देखिए अपनी इज्जत खुद बचानी होती है। डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स जब भी मैच खत्म होता था ना, मेरे लिए जो चीज इरिटेटिंग है वो ये है, बिल्कुल ये डिस्कशन नहीं होती थी कि बॉलिंग कहाँ खराब हुई, बैटिंग कहाँ खराब हुई। जितने भी टीवी शोज थे वो मैनेज थे, मुझे ऐसे लगता है। और ऐसे लगता है कि जितने भी टीवी बाबर शोज थे आजम। एजेंडा रनिंग थे बाबर कि आजम। कप्तानी बड़ी बुरी बाबर हुई है आजम। यार। बाबर कप्तानी के अलावा कोई टॉपिक नहीं था वर्ल्ड कप में। आपके किस बॉलर ने गलत बॉलिंग की, किस बैट्समैन ने गलत बैटिंग की, या जहां पे क्या गलती हुई जिसकी वजह से किसी एक बैट्समैन की वजह से दूसरे बैट्समैन पे बर्डन पड़ा। कप्तान कौन होना चाहिए जी? बॉलर हर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, आपको राउफ फ्री प्ले कर रहा, तो बाबर आजम का बनता था ना कि रिप्लेस करे उसको ज़मान के साथ या दूसरा ऑप्शन पे जाए। आपको बाबर आजम को चाहिए था ना, जब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई, शादाब खान अनफिट हो गया, तो आप रिप्लेस करें उसको, लाएं। यहाँ पर एक फ़र्क है, वो ये है, देखें हम कहते हैं ना सरफराज को कि यार वो अच्छा कैप्टन था, वो क्यों था? जब चैंपियंस ट्रॉफी में गए सारे नए नाम थे, इक्का दुक्का छोड़ के, उसी ने बाबर को सही इंट्रोड्यूस कराया, उसी ने शादाब को सही इंट्रोड्यूस कराया, हसन अली को उसने इंट्रोड्यूस करवाया, खुद भी वो नया था, तब अपने आप को भी उसने ज़रा फ्रंट पे लेकर आया। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जब आप कैप्टन होते हैं तो अगर आप डोमेस्टिक के साथ जुड़े नहीं है, 2018 आखिरी ईयर है बाबर आजम का एक्टिव डोमेस्टिक का, 3-4 साल ना शादाब खेल रहा ना शाहीन खेल रहा, शाहीन ने तो खेले भी 5-6 मैच हैं। हारिस रऊफ साहब का ये हाल है कि जी 1.5 साल पहले खुद खेल ली, KRL से खेलने के लिए इधर गए तो साजिद क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर राशिद खान उन्होंने कहा जी कि यार ये तो कायदे आज़म क्रिकेट को खेलने की चीज़ है, खुद बता के गए आपके सामने वो कि भाई मैं वहाँ था, मैं कोच था, हेड कोच, तो मुझे कह कर गए कि यार ये कोई खेलने की चीज़। कहते यार मैंने उसी दिन इससे कहा कि ना तुम वनडे खेल पाओगे ना तुम टेस्ट। हाँ 4 ओवर की क्रिकेट के तुम प्लेयर हो क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं। सर आकिब जावेद ने खुद कह दिया कि मैंने तो शाहिन और राउफ को हाँ, वो तो तैयार ही मान 4 लिया। ओवर के लिए किया मान था। लिया उन्होंने। वो तो इसके आगे कैपेबल ही नहीं थे। Yes. कौन खिला रहा था उनको? अच्छा, बाबर आजम खिला रहा है ना। तो देखें जिम्मेदारी लेनी है। मैं ज़का अशरफ को जहाँ लोग ब्लेम करते हैं, मैं उसको ये क्रेडिट जरूर देता हूँ कि उसने आते ही टीम सिलेक्शन पे कोई इंटरफेरेंस नहीं की। उसने कैप्टन और चीफ सेलेक्टर को पूरा ऑल आउट मौका दिया। अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करो, मुझे रिजल्ट दो। जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिए तो अब बनता था ना उनको हटाना। हाँ। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वापस अब जो नई लॉट उन्होंने तैयार किया ज़का अशरफ ने, जिनके हाथ पे अब क्रिकेट थमाई है, वो भी बेहतरीन लोग हैं। नहीं, मैं और उनको इस ऑल बात आउट से आपकी बिल्कुल अग्री, ये बात ठीक है कि यार ज़का अशरफ साहब को ठीक है आप मुख्तलिफ चीज़ों पे क्रिटिसाइज, लेकिन जिस बंदे ने छेड़ा नहीं आपको तो आप रिजल्ट देना यार। हाँ नहीं ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन देखें बात ना एक लॉन्गर टर्म के लिए बात हुई है कि यार कप्तानी एक लॉन्गर टर्म के लिए देनी चाहिए। सरफराज अहमद की हमने बात की, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए सर्विसेज की हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में जिता दिया, वो मेरे खास से पाकिस्तान हिस्ट्री में जो है उसका नाम रहेगा। लेकिन जब लॉन्गर टर्म की बात हो ना तो आपने फ्यूचर देखना होता है, आपने अगले 5 साल देखने होते हैं। तो सिर्फ इस वजह से मैं कहता हूँ कि वाई नॉट सऊद शकील, जिसने पूरा एक नेचुरल कप्तानी वो बना है, वो प्रोडक्ट है, एक कप्तान प्रोडक्ट है, वो
उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जी पीआर नहीं है उसकी। जो अरफा यहाँ हो रहा है ना, मुझे कोई बईद नहीं है कि परसों तरसों सऊद शकील एक ब्रेक लूँ मैं शाकिर, एक ब्रेक से आते हैं, फिर ये जरा बात करते हैं सऊद शकील की। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद टकराव जीत का में शाकिर, अबू बकर और अरफा हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, सऊद शकील पे हम बात कर रहे थे। सऊद शकील के हवाले से अरफा ने जो स्ट्रैटजी शेयर की कि कैप्टनसी वो जूनियर की भी करते हुए आ रहे हैं, हम जब इतना ही नो वेयर और आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ें सोच ही लेते हैं, कर लेते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है वैसे कि किसी वक्त तो बेचारे की कोई अल्लाह ताला ही सुन ले, क्योंकि वैसे तो उसकी कोई पर्ची वर्ची है नहीं, वो अपनी मेहनत के साथ आया। वैसे तो उसको 23 साल में आ जाना चाहिए था, 27 में लाए हैं, जब से वो बजा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में दरवाजे। तो हो सकता है वैसे वो अच्छा कैप्टन साबित हुआ है जूनियर लेवल पे, तो अच्छा कैप्टन था। नहीं, साउथ शकील एज अ बैटर मैं उसको फ्यूचर का लारा कहता हूँ। वो उसका जो स्टाइल है, जो जितना कम्पैक्ट और जितना टेक्स्ट बुक बैटर जिस तरह होते हैं, जिस पर तमाम शॉट्स होती हैं, हर सिचुएशन में खेलने की उसकी सलाहियत है, वो उसमें कोई शक नहीं। और ये चीज़ उसको डोमेस्टिक खेल के आई है। अगर तो 23 में ले आते तो शायद इतना मेच्योर न होता जितना आ जाए। तो जितना ज़्यादा आप डोमेस्टिक में रगड़ा खाएंगे, इतना अच्छा बनकर बाहर आएंगे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है उसकी अपनी एज अ पर्सन। लेकिन कैप्टन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन एक ऐसा बंदा जो इस वर्ल्ड कप से पहले टीम के गेम प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि वर्ल्ड कप भी खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसकी इन आउट चल रही है, सर्टन प्लेस अभी तक उस तरह से नहीं है। और उसको जिसने अभी अपनी खुद, वही शान मसूद वाली बात है, जिसने खुद अभी स्ट्रगल करनी है, अपने आप को टीम के अंदर मेंटेन करना है, उसको आप कैप्टन बना दें। हाँ, उसमें अगर पोटेंशियल है, जिस तरह के उसने डोमेस्टिक में साबित किया कि है, तो उसको फिर यकीनन वाइस कैप्टनसी अभी अनाउंस हुए हैं, उसको बिल्कुल टेस्ट के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। वाइस कैप्टन ग्रूम करे, इस तरह का ना बनाएं कि आपने शादाब को 2-3 साल रखा और जब कैप्टन बनाना था बना नहीं सकते आप उसे। तो इसलिए वो प्लान करें जो रियलिस्टिक हो और जो रिजल्ट भी दें पाकिस्तान के। अच्छा, एक चीज़ शाकिर और अबू बकर, पहले अबू बकर, रिजवान क्यों नहीं? इतना लंबा अरसा हम उसे वाइस कैप्टन टिका के रखते हैं, रिजवान क्यों नहीं सोचा किसी ने? याजू इंटरनेशनल की वजह से? कि आप और हम सारे जो बातें कर रहे हैं वो सारी परफॉर्मेंस बेस्ड बातें हैं। डोमेस्टिक में किसने कितना परफॉर्म किया, पोटेंशियल किसका कितना है, और किसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी कितनी है कैप्टनसी की। लेकिन जो प्रैक्टिकल जब डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, तो उस टाइम जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं वो बिल्कुल कुछ और होती हैं, और उनका गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। यस, एक सर्टेन अमाउंट तक ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल इस टाइम डिसीजन मेकिंग, अगर जिस तरह शाकिर ने प्रोग्राम में बात की कि शायद अफरीदी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, तो उसी तरह मुल्तान सुल्तान की शायद अभी उस तरह दाल नहीं गल रही होगी जिस तरह बाकी लोगों की गल रही है, या जिस तरह लाहौर कलंदर्स की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया, या शायद अफरीदी की वजह से बड़ा ट्रिकी काम होगा मुल्तान सुल्तान में। अगर तो रिजवान कप्तान होते हैं तो टेस्ट कैप्टन आपका कैप्टन नहीं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि देखें, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को इतने बड़े डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कराची किंग ने नहीं किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या करें? ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक सर, रिजवान क्यों नहीं? अरफा क्या? रिजवान, देखिए मैं तो रिजवान को कप्तान मैं भी नहीं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एक राय है ना कि जिस तरह से रिव्यूज़ लेने में उसने जो ब्लंडर्स किए हैं काफ़ी, वो उसका लगता है कि थोड़े से वो ना पैनिक किस्म की बॉडी लैंग्वेज उसकी होती है ऑन द फील्ड। आपको कप्तान को बड़ा एक कूल माइंडेड और सब्र के साथ जो है ना वो सब कुछ रखना पड़ता है। रिजवान जो है ना थोड़े से ज़रा पैनिक 2 मिनट आगे रख कर ख़ुद जो है ना ज़रा चलते हैं, तो ये थोड़े से गलत थे। रिजवान ठीक है वाइस कप्तान के लिए एज एन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो उस हवाले से ठीक है, लेकिन कप्तानी के लिहाज से मैं फिर भी कहूँगा कि सऊद शकील को जो वो होना चाहिए था। उसकी मैंने वजह आपको बताई। अच्छा चले, चूँकि वक्त कम है, शायद नए लड़के आ सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कमिंग। लेकिन नए लड़के तो ज़ाहिर वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज़ एवर। जब भी अब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार माजी के गए नहीं जीत के, तो ऑस्ट्रेलिया का टूर तो जाने से पहले बंदा आधा वैसे हारा होता है, मेंटली, टीम भी, मैनेजमेंट भी और प्लेयर भी। अब हमारे पास फास्ट बॉलिंग का सबसे बड़ा इशू है। शाहीन तो खेल रहे होंगे, लेकिन आपको जो है वो उन कंडीशंस के लिए अब्बास को लेके जाना पड़ेगा, लेके जाना चाहिए। मतलब वो मुझे लगता है वो बॉलर बना ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिलती विकेट्स के लिए बना, और ग्रेट सीम मतलब वो हिला के रख देता है दोनों को। यस, तो वो एक, मुझे नहीं पता प्लान का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उसे होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिसेंट और डोमेस्टिक में खेल रहा है, वो घर नहीं बैठा हुआ या किसी टीवी शो पर आकर बहुत ज़्यादा वो नहीं, वो मतलब इज़ ऑन ग्राउंड अभी तक। उसको होना चाहिए। उसके साथ साथ हम ज़ाहिर स्पिन में हमारे पास इब्रार
होगा उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पता चल जाएगा कि क्या कितना पोटेंशियल है। हमने वर्ल्ड कप में तो बड़ी बातें कर ली, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, लेकिन चलो बच गया यहाँ से, तो वहाँ उसके पास उस तरह का कोई बर्डन नहीं होगा, कोई उसके लिए परफॉर्म करने की पोजीशन बेहतर होगी। बैटिंग ऑर्डर में साइम अयूब को आपने पहले भी मेरा ख्याल है गलत टाइम पे इन करके ख़राब किया, और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट्स पे अगर उसको भेजेंगे फिर अगर वहाँ, तो मेरा ख्याल है अभी स्टिल यंग फॉर हिम टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लोकल यहाँ अगर हो रहा है एशियन कंडीशन में तो मैं कहूँगा, लेकिन वहाँ जाके फिर उसको इतना जल्दी आप एक्सपोज करेंगे, वो लंबा खेलने वाला प्लेयर है, देर तक सर्व कर सकता है। उससे पहले T20 और वनडे से शुरू कराएं सर। देखिए कोई मिरेकलस किस्म की अगर परफॉर्मेंस हुई तो हम शायद वहाँ पे सीरीज़ जीत पाएँ, लेकिन हमारा फर्स्ट गोल यही होना चाहिए कि 5 दिन खेल जाएं हम, किसी तरह हमारी टीम किसी एक टेस्ट में 5 दिन गुजारे वहाँ पर, कोई इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि तीसरे दिन या मैक्सिमम चौथे दिन रिजल्ट। तो अगर 5 दिन में हमारी टीम ले जाती है टेस्ट को, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐसी सिचुएशन में मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने अब शान मसूद को रेड बॉल क्रिकेट का कैप्टन बना दिए, तो ये डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि उसको क्या टीम स्ट्रेंथ चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, वो किस किस्म की टीम कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। क्योंकि शान मसूद एक बहुत ही, जिस तरह शाकिर ने बात की, बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट और उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है, और स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर उन्होंने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, यूके में काउंटी बहुत ज्यादा खेली है, तो उनकी जो ग्रूमिंग है मल्टी कल्चरल नाम जैसे शाकिर का मैं कह रहा हूँ, कुछ नाम तो ऐसे होने चाहिए। अब्बास इज अ गुड नेम। देखिए मैं 2 नाम अरसलान कहूँगा, बैटिंग में बॉलिंग में मुझे लगता है कि मीर हमजा को जो वो होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले जो उनको टेस्ट मैचेस 2 खिलाए हैं, दोनों ही डेड विकेट्स पे उन्होंने खिलाए हैं, एक तो पाकिस्तान के और एक यूएई में फर्स्ट क्लास बहुत। हाँ, लेकिन वहाँ आपको जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं कर सकते, आपको फिटनेस एक्सपीरियंस। अब्बास और मीर हमजा में से एक अब हो सकता है, क्योंकि देखिए ये वही माइंडसेट हो जाता है कि अब डायरेक्टर क्रिकेट ऑब्वियसली मोहम्मद हफीज होंगे, अब वो माइंडसेट किस तरह का लाते हैं, साइम अयूब वाला माइंडसेट लाते हैं या फिर साहिबजादा फरहान जिन्होंने अभी टॉप स्कोर किया काज़िम ट्रॉफी में, लेकिन अब उन पे है कि क्या आपने अटैक करना है। और साथ ही एक और चीज़ कि इतने बड़ा लीग फॉर्मेट का टूर्नामेंट था, वैसे रिस्क ही हमने लिया था। खैर अभी तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे भी नहीं, कि 2 विकेट कीपर्स हमें ले जाने होंगे ऑस्ट्रेलिया बाहर कैफ हर सूरत में, और सरफराज हमारे मेन विकेट कीपर होने चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में। तो मोहम्मद रिजवान तो होंगे ऑब्वियसली, मोहम्मद रिजवान और सरफराज और रिजवान तो होंगे, दोनों ये तो होंगे। लेकिन ये 213 थोड़ी सी बात इस पे भी, 212 यार बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है, बहुत ही बेकार सेमीफाइनल। अच्छा, इस सेमीफाइनल को एक तरफ रखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप को आप, मैंने इस वर्ल्ड कप की वो वार्मथ, वो जो वो फील ही नहीं की। पाकिस्तान ने एक नेल बाइटर दिया और उसके बाद फॉलोइंग दूसरा मैच वो नेल बाइटर था, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, बड़े रन जरूर बने, लेकिन कोई वो जो वर्ल्ड कप का एक चार्म होता है ना, जो एक लोग 4-4 साल इंतजार करते हैं कि वो टाकरे के मैचेस होंगे, यहाँ नहीं हो सके। कंट्रोवर्शियल भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। देखिए कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ आप कम से कम जो लोगों को, जो दुनिया भर में देखो ना, तकरीबन 1.5-2 अरब लोग इस क्रिकेट को देखते हैं वर्ल्ड कप को, उनको कुछ देखने के लिए कुछ थ्रिलिंग चीजें मिलनी चाहिए थी, वो इस वर्ल्ड कप ने नहीं दी। ठीक है, इंडिया ऑल आउट गया, सब कुछ उनको हर चीज को फेवर करके रन करके, लेकिन वो मजा नहीं आया इस वर्ल्ड कप, और वही सेमीफाइनल भी। देखिए अरसलान, इंडिया के जो सारे मैचेस थे वही सारे कंट्रोवर्शियल आपको दिखाई दे रहे थे। आप अगर पिचेस का देखें ना, सिर्फ पिचेस की अगर सिर्फ नोट करें तो उसमें पहला मैच देख लें जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विकेट्स में बनाया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलर्स है। दूसरा मैच आ गया जी अफगानिस्तान के, ओके बहुत जोर से वाइंड अप आ गया जी हमारे। चले जी, बहुत शुक्रिया शाकिर, बहुत थैंक यू सो मच। अबू बकर बहुत शुक्रिया, अरफा थैंक यू सो मच। ले जी, रात को होती है 11 बजे आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।